हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल हमने एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात किया था। होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप कोई डिपार्टमेंट का चयन करते हैं तो क्या बेनिफिट, क्या नुकसान होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि 12th आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस करने के बाद अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट सही होगा। और आज वैसे ही चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउसकीपिंग को लेकर के। अगर आपने 12th आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस कर लिया है और उसके बाद आपने सोच लिया कि मुझे बीएचएम करना है, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है, अगर ये कोर्स आप कर रहे हैं तो क्या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आपके लिए सही होगा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था फ्रंट ऑफिस के बारे में, मैंने पहले बता दिया था सर्विस के बारे में, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था किचन के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट के बारे में, एच के डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अब बता दूं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता क्या है। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को होटल का बैकबोन माना जाता है। बैकबोन किस लिए? अगर होटल को रूम बेचना है, ठीक है, रूम सेल करना है, तो सबसे पहला जिम्मेदारी है हाउस फ्रंट ऑफिस का। और फ्रंट ऑफिस अपने से रूम तैयार नहीं कर सकता है, तो रूम को बेचने के लिए पहले तैयारी करना है ना। चाहे क्लीनलीनेस हो, चाहे रूम को बेड तैयार हो, चाहे पूरा रूम को जो साज सज्जा को जो भी तैयारी करना होता है, इसका जिम्मेदारी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को होता है। तो आपने होटल मैनेजमेंट करने का प्लान किया है और प्लान कर रहे हैं कि आपको हाउसकीपिंग में जाने का, तो कैसे होगा मैं बताऊंगा। हालांकि डिपार्टमेंट का चयन कब करना चाहिए? जब सेकेंड ईयर में होते हैं या थर्ड ईयर में होते हैं और आप जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग जाने के बाद जब आप सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर है या कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आप बने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट का चयन कर सकते हैं। हालांकि आज मैं आपको बताऊंगा हाउसकीपिंग में आप कौन सा पोजीशन शुरुआत करते हैं और कहां तक आप पहुंच सकते हैं, क्या सैलरी मिल सकता है, आपका करियर आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। शुरू करते हैं। बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होगा इसमें, ठीक। शुरुआत करते हैं शुरुआत लेवल से। जैसे आप होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जाते हैं एज ए ट्रेनी। क्या जाते हैं? एज ए ट्रेनी। यहां से आपका काम का शुरुआत होता है एज ए ट्रेनी। हाउस कीपिंग अटेंडेंट, आपका जो पहला पोजीशन होगा वो होगा हाउस कीपिंग अटेंडेंट, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पोजीशन होता है वो होगा हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, ठीक है। हालांकि इसका बहुत सारा विंग्स है, अलग अलग विंग्स रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है हाउस कीपिंग टीम लीडर, ठीक है। टीम लीडर, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। सुपरवाइजर आप सुपरवाइज करेंगे और टीम लीडर जो है वो टीम लीड करेगा, ठीक है। क्या करेगा? टीम लीड करेगा। इसके बाद कई होटल्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट भी दे देते हैं, ठीक है, पैसा बचाने के लिए। लेकिन जनरली यहां से आप आगे बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर हाउसकीपिंग, ठीक है। फिर आप बन जाते हैं हाउसकीपिंग मैनेजर, ठीक है। फिर आप बनते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, ठीक है। और कहीं कहीं क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट हाउसकीपिंग अटेंडेंट, फिर डायरेक्ट सुपरवाइजर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बना देते हैं। तो अलग अलग होटल में अलग अलग प्रकार का ये पोजीशन दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि होटल कितना बड़ा है, कौन सा सिटी में है, कौन सा ब्रांड है, ब्रांड के हिसाब से होता है, ठीक। बात करें सैलरी का कि भाई ये सारा पोजीशंस में आप सैलरी कैसे लेते हैं, हालांकि इसके बाद का मैं पोजीशन बताऊं आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो है ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है वो बन जाएगा आरडीएम, ठीक है। अब आरडीएम के अंदर में दोनों डिपार्टमेंट्स आते हैं। कौन कौन सा? फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग। कौन कौन सा? फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग। अगर आपको आरडीएम का अगर पोजीशन मिलता है देन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द डिपार्टमेंट,
फ्रंट ऑफिस एंड हाउस कीपिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन मिलता है वो मिलता है डायरेक्टर ऑफ रूम्स। ठीक है, क्या मिलेगा? डायरेक्टर ऑफ रूम्स का पोजीशन मिल जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है होटल मैनेजर का पोजीशन। इसके बाद आपको मिलता है जीएम का पोजीशन। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट को चूज करें, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो, चाहे वो हाउस कीपिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। ठीक है, आप चारों डिपार्टमेंट से जा सकते हैं कहां तक? जीएम का लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1 साल काम किया और फिर पागल हो गए, नहीं नहीं मुझे छोड़ना है, जॉब छोड़ के भाग गए, तो कैसे बनोगे जीएम? राइट? मैंने देखा है कई लोग ट्रेनिंग के दौरान ही भाग जाते हैं। कई लोग 2 साल 3 साल काम करते हैं, फिर बोलते हैं यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया है, इतिहास गवाह है, आज वो बड़े बड़े कंपनी में सीईओ तक बन चुके हैं। ठीक है, मैंने देखा है कई लोग डिलॉयट में सीईओ हैं, कई लोग होटल में जीएम हैं, कई लोग, मेरा कई क्लासमेट्स जो हैं कई होटल मैनेजर बन चुके हैं, जीएम बन चुके हैं। राइट? अगर मैं भी होटल्स में होता तो शायद मैं भी अभी जीएम होता। ओके, लेकिन खैर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट अलग था तो मैं इसमें आ गया। ठीक है, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो यहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। बात करें सैलरी कितना मिल जाता है, क्योंकि मैंने सारे डिपार्टमेंट बता दिया है, ये आज फाइनल डिपार्टमेंट है जो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स है। तो बता दूं, ट्रेनिंग का जब शुरुआत करते हैं मेरा दोस्त, तो आपका सैलरी लगभग इसमें 12,000 रुपया से लेकर के 14,000 तक होता है पर मंथ। ठीक है, बात करें अटेंडेंट का, तो इसमें भी आपको 12,000 के करीब मिल जाता है से लेके 18,000 के करीब बेसिक सैलरी होता है। सुपरवाइजर की बात करें तो यहां पर आपको 15,000 से लेकर के 30,000 रुपए के करीब सैलरी मिलता है। टीम लीडर का भी लगभग सेम सैलरी होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा बढ़ जाता है, बात करें 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच होता है। ठीक, इसके अलावा बात करें असिस्टेंट मैनेजर का, तो ये आपको 35,000 से लेकर के 50,000 के करीब ये भी मिल जाता है। हाउस कीपिंग मैनेजर की बात करें या फिर एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर की बात करें तो इनको सैलरी मिल जाता है 70,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच होता है पर मंथ। इसके बाद जब बन जाते हैं आरडीएम, तो यहां पर आपको दोनों डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, फ्रंट ऑफिस हाउस कीपिंग। तो यहां आपका सैलरी लगभग 2,50,000 से लेकर के 3 लाख के बीच होता है। ठीक है, ये होटल टू होटल डिपेंड करेगा। डायरेक्टर ऑफ रूम चले जाते हैं तो आपको 3 लाख से प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब होटल मैनेजर बन जाते हैं तो 4 लाख से 8 लाख के बीच होता है। अब जब जीएम बन जाते हैं तो मेरा भाई 10 लाख 15 लाख तक पहुंच सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कौन सा ब्रांड में आप काम कर रहे हैं। पर मंथ की बात क्या हूं, जितना भी सैलरी मैंने बताया है ये पर मंथ का सैलरी है। अगर आप भी प्लान करते हैं 12th के बाद होटल मैनेजमेंट करने का, तो मेरे भाई आपको आईएचएम से कर सकते हैं, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। मैंने देखा है कई प्राइवेट कॉलेज का जो कॉस्ट होता है पढ़ाई का, लगभग 4 से लेकर के 8 लाख रुपए तक खर्चा होता है 3 या 4 साल का कोर्स में। कई कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आप 1.5-2 लाख की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा माने, अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो कोई अच्छा कॉलेज से करें। ऐसे ही कोई आलतू फालतू कॉलेज से करेंगे मेरा भाई तो ये जो मैं सपना आपको दिखा रहा हूं, यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका टारगेट जनरल मैनेजर ऑफ द होटल बनना है तो आपको अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करना है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं आपका रिक्रूटमेंट एचआर डिपार्टमेंट करता है और एचआर डिपार्टमेंट आपका सर्टिफिकेट्स देखता है। वो ये देखता है कि आपने पढ़ाई कहां से किया है, दूसरा आपने ट्रेनिंग कहां से ली है, कौन सा ब्रांड से ट्रेनिंग ली है। तो जब भी आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग एक अच्छा ब्रांड से होना चाहिए। तीसरा, अगर आप कोशिश करना कि भाई आपको मिल जाए एमटी प्रोग्राम, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम या एचओटी प्रोग्राम, ये दोनों हॉट केक की तरह होता है अगर आप कोई जॉब में जाना चाहते हैं। एमटी प्रोग्राम में जाना है तो बेहतर कॉलेज लेना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कॉलेज का आपको चयन कैसे करना है। पढ़ाई तो सब करते हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं, कोई बोलता है मैंने एमबीए किया है, क्या मुझे जॉब मिलेगा, और जब मार्केटिंग के बारे में पूछो, उनका कोर सब्जेक्ट के बारे में पूछो तो कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? सिंपली गए कॉलेज एडमिशन ले लिए, भैया एमबीए सर्टिफिकेट ले आए,
कितना 70%, 80% है, लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो क्या फायदा? कौन सा कंपनी हायर करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है या कोई भी पढ़ाई करते हैं आप, जिस कॉलेज में जाते हैं वो सबसे पहले पूछिए कि जो प्रोग्राम मैंने बताया उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता दिया ना, एमटी प्रोग्राम, क्या उनके पास एमटी प्रोग्राम होता है? क्या एचओटी प्रोग्राम होता है? अगर होता है तब एडमिशन लीजिए, नहीं तो पढ़ के फायदा नहीं है, आपका 4-5 लाख पानी में डूब जाएगा। ठीक है, मतलब काम आएगा, लेकिन आप ज्यादातर यहां तक पहुंच सकते हैं। कहां तक? यहां तक। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन यहां तक अगर पहुंचना है आपको, इस पोजीशन तक पहुंचना है आपको, तो अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करना होगा, अच्छा ट्रेनिंग लेना होगा, डेली कॉलेज जाना होगा। ऐसा नहीं है कि बस लड़कीबाजी करो, घूम जाओ, खत्म हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए मेरा दोस्त आपको अच्छा से पढ़ाई करना होगा। मैं बार बार बात समझा रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूं इसमें, और इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपकी जिंदगी बन जाए। ठीक, और आप भी जैसे यहां पर 10 से 15 लाख और 25 लाख तक आप सैलरी ले सकते हैं इंडिया में ही। ठीक है, फॉरेन में जाएंगे तो अलग है। फॉरेन जाने के लिए मेरा दूसरा चैनल आपको देखना पड़ेगा, लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर। यूट्यूब में जाएंगे आप, लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर मेरा दूसरा चैनल है। उसमें अगर जाएंगे तो उसमें मैं जितना भी वीडियो है उसमें बताता हूं मैं आप फॉरेन कैसे जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, कौन कौन सा जॉब होता है, क्या सैलरी होता है, कैसे आप जा सकते हैं, वीजा कैसे ले सकते हैं, तमाम डिटेल्स मैं उस चैनल में बताता हूं। ये तो एजुकेशन चैनल है, इसलिए मैं आपको एजुकेशन के बारे में बता रहा हूं कि आप कैसे एजुकेशन ले सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा। हालांकि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि होटल मैनेजमेंट के लिए कौन सा बेहतरीन कॉलेज है जहां पर पढ़ाई करके आप लाखों का इनकम कर सकते हैं और अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, एमटी का जैसे प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, एचओटी प्रोग्राम में जा सकते हैं, उसके लिए कमेंट्स चाहिए, तब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। तब तक आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें।